उसके मन में ख्याल आता है कि वह हवेली मालिक को अपने रामपुरी से खत्म करेगा। चाकू उठाकर वो हवेली मालिक के कमरे में आ जाता है। पास आकर आदमी वही ज्योति वाले कमरे की चाबी खोजने लगता है। तब तक हवेली मालिक जाग जाता है और आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उल्टा आदमी ही अपना रामपुरी निकालकर हवेली मालिक पर चला देता है। लेकिन हवेली मालिक उसकी गर्दन पकड़कर अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर अपने मुंह में ही उसको नरक के दर्शन करा देता है। फिर हवेली मालिक अपने पास वह चाबी देखता है। उसे याद आता है कि वह चाबी तो रसोइया ने निकाल ली थी। उधर रसोइया ने उस अनंत ज्योति को अपनी फूंक से बुझा देता है। तब तक दास देवन इस कमरे में आ जाता है जहाँ वही पेटी रखी होती है जिससे चातन निकला था। तभी रसोइया आकर बताता है ये वही पेटी है जो देवी ने हवेली मालिक को दी थी। फिर दोनों में इसको लेकर लड़ाई हो जाती है। आदमी कहता है रसोइया से कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दोनों के बीच लड़ाई बंद होने के बाद रसोइया बोलता है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें चातन को इस पेटी में बंद करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह हम लोगों को खत्म कर देगा। फिर दोनों अनंत ज्योति वाले कमरे में जाकर हवेली मालिक के रूप वाले चातन को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी रसोइया चातन से कहता है छुप के कहाँ बैठा है, सामने आकर बात कर। हवेली मालिक कहता है कि मुझे हुक्म देने वाला तू कौन है? तो रसोइया कहता है मैं कोदीमन पुट्टी का आखिरी बेटा हूँ जो उनकी दासी से पैदा हुआ था। यह सुनकर चातन सोच में पड़ जाता है। तब तक दास देवन हवेली मालिक पर रामपुरी से हमला कर देता है और रसोइया उसको आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली मालिक भी दोनों के पसीने निकाल देता है। दास देवन पीछे से अपना रामपुरी मालिक के अंदर डाल देता है और रसोइया उसका क्रियाकर्म कर देता है। पूरा शरीर जलने के बाद शरीर से असली चातन बाहर निकलता है और यहाँ से डर के दूसरे कमरे में भाग जाता है। दोनों उसको ढूंढ लेते हैं। रसोइया कहता है वह शरीर तो गया, आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ, और वही अंगूठी पहनने लगता है जो हवेली मालिक ने पहनी थी। लेकिन दास देवन उसको ऐसा करने से मना करता है जिससे दोनों के बीच फिर लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई बंद होने के बाद रसोइया कहता है कि अब मैं इस हवेली का मालिक बनूंगा, अगर तुम बीच में आए तो तुम भी पहले जाओगे। तभी दास देवन और रसोइया की लड़ाई फिर होने लगती है। लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को बहुत कूटते हैं। रसोइया देवन को रामपुरी से घायल कर देता है, लेकिन देवन भी एक ही लात में रसोइया को दूर फेंक देता है। फिर पूरे घर में आग लग जाती है, घर जलने लगता है और हवेली मालिक की अंगूठी उठाकर दास देवन भागने लगता है। भागते भागते जंगल में रसोइया दास देवन पर हमला कर देता है और देखता है इसके अंदर कुछ तो बदला हुआ है, जिससे रसोइया डर जाता है। अंगूठी को देखकर रसोइया समझ जाता है कि दास देवन मर चुका है और उसके रूप में यह चातन है। यह देखकर रसोइया वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। रसोइया नदी के सहारे यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन पुर्तगाली सैनिक गोली मारकर उसको निपटा देते हैं। फिर देवन दिखाया जाता है जो अपनी छवि पानी में देखकर डर जाता है। उसकी छवि में हवेली मालिक की छवि साफ दिखाई पड़ रही थी। अब देवन नया चातन और हवेली का मालिक बन जाता है। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। इस आदमी की हाथ की कलाई से एक अजीब कीड़ा बाहर निकल रहा था जो बहुत आक्रामक था। वो तुरंत हाथ की पट्टियां खोलकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे परजीवी कीड़े पनप रहे थे। आदमी चिमटी से कीड़ों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर और भी भयानक जीव रेंग रहे थे। वो हाथ की त्वचा को काटकर जब चेक करता है तो एक काला गुच्छा